क्या आपने कभी ऐसा किया है कि नमाज पढ़ते हुए आपने कभी अपने बाएं जानब मुड़कर 3 दफ़ा थूका हो, या आपने किसी को नमाज पढ़ते हुए इस तरह करते हुए ऑब्जर्व किया हो? वो जो शैतान है जो वसवसा डालता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका नाम खंजब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करना चाहता हूँ 5 ऐसी गलतियाँ हैं जो नमाज के अंदर हम फ्रीक्वेंटली करते हैं और हमें उसका एहसास नहीं होता, अदराक नहीं होता, और यही गलतियाँ करते करते हमारी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाती है, बूढ़े हो जाते हैं और यही गलतियाँ कर रहे होते हैं। अक्सर बूढ़े बुजुर्गों को भी 60-60, 70-70 साल उम्र हो जाती है और वो यही गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो ये पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह मैं 5 गलतियों को जो है वो आपके सामने बयान करता हूँ। लंबी वीडियो नहीं करूँगा, जल्दी से आपको बताता हूँ। जो सबसे पहली वो गलती है वो ये है कि नमाज के अंदर शैतान जो होता है वो वसवसे डालता है इंसान को। तो जब इंसान के ऊपर ये वसवसे आते हैं तो क्या करना चाहिए? हम लोग ये करते हैं कि हम उन्हीं वसवसों के साथ पूरी की पूरी नमाज पढ़ लेते हैं, जबकि वो फिर नमाज जो है वो सही नहीं होती, हमारा फोकस जो है वो नमाज के ऊपर नहीं हो रहा होता। तो फिर इस सूरत में क्या करना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर इसके ऊपर गाइडेंस दी है। अल मुस्तदरिक अल हाकिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत उस्मान बिन अबी अल आस एक दफ़ा नमाज पढ़ के फारिग हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरी नमाज और किरात के दरमियान शैतान हाइल हो जाता है। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान जो है वो उसका नाम खंजब है, और जब भी तुम उसे महसूस करो तो तुम पढ़ा करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अपनी बाईं जानब 3 दफ़ा थूक दिया करो। अपनी बाईं जानब थूकना है, सीधा किबला की तरफ या दाईं जानब नहीं थूकना है। इसकी जो है मुमानियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हदीस के अंदर मौजूद है कि जब नमाज बंदा पढ़ता है तो अल्लाह से सरगोशी कर रहा होता है, तो किबला की जानब और दाईं जानब नहीं थूकना चाहिए। दाईं जानब भी फरिश्ता होता है, बाएं जानब थूकने का हुक्म दिया है। 3 दफ़ा आपने आराम से थूक देना है और फिर साथ पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो उन साहबी ने कहा, जब मैंने ये अमल किया जो हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, तो मुझसे ये तकलीफ दूर हो गई, शैतान के वसवसे मुझसे दूर हो गए। तो ये काम आपने करना है। ये हो गई पहली गलती। अब दूसरी जो गलती है वो ये है कि जब भी फ़र्ज नमाज खड़ी हो जाती है, जब जमात खड़ी हो जाती है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि पीछे सुन्नत पढ़ रहे होते हैं। मैंने अक्सर फजर की नमाज में ये चीज़ देखी है और बूढ़े बुजुर्गों को देखा है जो इवन दूसरी रकत खड़ी हो जाती है और वो फिर भी अपनी सुन्नत जो 2 सुन्नत है वो पढ़ रहे होते हैं, तो अक्सर तो वो जमात भी रह जाती है। तो ये काम सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर हदीस इसके ऊपर मौजूद है कि जब फ़र्ज नमाज खड़ी हो जाए तो कोई और नमाज नहीं होती। तो अगर 5-6 मिनट हो तो आप सुन्नत पढ़ लें, अगर टाइम ना हो तो सुन्नत बाद में पढ़ सकते हैं आप। फ़र्ज नमाज को छोड़ना या फ़र्ज नमाज जब खड़ी हो जाए सुन्नत पढ़ना, ये गलती है। ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो है दूसरी गलती हो गई। अब जो थर्ड गलती है उसकी तरफ आ जाएं। थर्ड गलती जो है वो नमाज वितर के अंदर है। अक्सरियत ही ये इस तरह की गलती कर रहे होते हैं। 3 रकत वितर जो पढ़ते हैं, वैसे आप 5 भी पढ़ सकते हैं, 7 भी पढ़ सकते हैं, 8 रकत वितर पढ़ सकते हैं, 1 भी पढ़ सकते हैं, हदीस के अंदर मौजूद है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है वो 3 रकत वितर की है। तो 3 रकत वितर किस तरीके से पढ़ने हैं? आम तौर पे हम जो पढ़ते हैं वो मगरिब की तरीके से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मगरिब के तरीके के ऊपर नहीं पढ़नी होती। अल मुस्तदरिक अल हाकिम के अंदर मौजूद है कि जो 3 रकत वितर है इसको मगरिब की नमाज से मुख्तलिफ करो। और सही बुखारी और दूसरी बुक्स के अंदर भी हदीस मौजूद है। ये हदीस के रेफरेंसेस मैं साथ साथ चलाता जाऊँगा ताकि आप खुद भी देख सकें। हदीस मौजूद है कि अगर आपने एक तशहद के साथ पढ़नी है 3 रकत, तो फिर आपने दूसरी रकत में बैठना नहीं है। पहली रकत पढ़नी है, फिर दूसरी रकत में भी आपने खड़ा होना है, और फिर दूसरी रकत में जब खड़े होंगे तो फिर सूरह फातिहा और सूरत मिला के आपने दुआए कुनूत पढ़नी है, और फिर तीसरी रकत में आपने बैठ जाना है, तशहद पढ़नी है और फिर सलाम फेरना है। ये एक सलाम के साथ आपने जो 3 रकत पढ़नी होती है। अब जो 2 सलाम है या 2 तशहद हैं वो ये हैं कि आपने पहले 2 रकत पढ़नी है, फिर 2 रकत पढ़ने के बाद 1 रकत पढ़नी है, और 2 रकत के दरमियान आप बातचीत भी कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जब इस तरीके से वितर पढ़े तो पहले 2 रकत पढ़े और फिर कोई बातचीत की और फिर 1 रकत वितर पढ़ी।
ये बताने के लिए कि आप बीच में बातचीत कर सकते हैं। तो ये 3 रकत वितर जो है पढ़ने के 2 तरीके हैं, हदीस के रेफरेंसेस में दे दूंगा साथ। अब आ जाते हैं दुआए कनूत के ऊपर। जो दुआए कनूत पढ़ी जाती है वितर के अंदर, वो भी गलत पढ़ते हैं। दुआए कनूत जो पढ़ते हैं वो कुनूत नाज़ला पढ़ रहे होते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताईनु का। ये कुनूत नाज़ला है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक मौका पर 1 महीने तक पढ़ी थी, वो भी कुफार के ऊपर बददुआ के तौर पे पढ़ी थी, वो रुकू के बाद पढ़ी थी। जबकि कुनूत वितर जो है वो टोटली डिफरेंट है। वो हदीस के अंदर आया है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुनन नसाई की हदीस है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुनूत सिखाई है, कुनूत वितर, वो ये है, उसके अल्फाज ये हैं, अल्लाह महदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत। ये पूरी जो है वो दुआ कुनूत है। इसका रेफरेंस मैं दे देता हूँ, आप सीख लीजिए, ये दुआ सीखिए। यही दुआ कुनूत है जो वितर में पढ़ी जाती है, बहुत खूबसूरत दुआ है। इसका तर्जुमा भी आप पढ़ें तो बहुत खूबसूरत है। वो जो कुनूत पढ़ते हैं वो जो कुनूत पढ़ते हैं वो कुनूत नाज़ला है, वो दुआ वितर की दुआ नहीं है, ठीक है। तो अक्सर और बेशतर लोग ये गलती पढ़ रहे होते हैं। तो ये वितर के हवाले से गलती होगी। अब जो तीसरे नंबर पे गलती है वो चौथे नंबर पे जो गलती है वो ये है कि नमाज जनाजा के अंदर, नमाज जनाजा हम पढ़ते हैं तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाते हैं, वो ये है सूरह फातिहा पढ़ना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने, सही बुखारी की रिवायत है कि जब मैंने एक दफ़ा नमाज जनाजा पढ़ी तो सूरह फातिहा बुलंद आवाज़ में पढ़ी, ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये सुन्नत नबवी है, यही सुन्नत तरीका है। तो सूरत फातिहा पढ़ना नमाज जनाजा के अंदर ज़रूरी है। हम लोग अक्सर लोग जो हैं वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, और एक और हदीस में भी है कि सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं होती। तो सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज जनाजा के अंदर मस्ट है। अब आ जाए आखिरी गलती के ऊपर। जो 5वीं गलती है वो ये है कि अक्सर लोग नमाज बहुत जल्दी पढ़ रहे होते हैं, आते हैं बस फटाफट वज़ू किया, फटाफट नमाज पढ़ी, और जो है पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो इसके ऊपर भी एक रिवायत मौजूद है। एक दफ़ा एक सहाबी ने जो है वो नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ के फारिग हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़ के आओ। फिर पढ़ के आए, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़ के आओ। 3 दफ़ा जब ऐसा किया तो फिर उन साहबी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, मुझे बता दीजिए कि कैसे पढ़ूँ। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू खड़ा हो तो तकबीर कह, और आराम से जो है वो खड़ा हो के जितना कुरान तुझे आता है वो पढ़, फिर रुकू में जा और फिर इत्मीनान के साथ खड़ा हो जा, और फिर जब तू सजदे में जाए तो सुकून और इत्मीनान के साथ सजदा कर, और फिर इसी तरह जो है इत्मीनान के साथ पूरी नमाज पढ़, यानी तहम्मुल और इत्मीनान के साथ फोकस के साथ नमाज पढ़। जल्दी जल्दी में नमाज जो पढ़ी जाती है वो नमाज नहीं होती। तो इस तरीके से ये जो गलती है इसको भी एड्रेस करना चाहिए। ये 5 गलतियां जो हैं वो मैंने क्विकली आपके सामने रख दी हैं। ये मोस्ट कॉमन गलतियां हैं, हदीस के रेफरेंस से साथ दे दूंगा, आप पढ़िए खुद भी, और अपनी इन गलतियों को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी नमाज जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके।